हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रभु की पवित्र हजूरी में। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको भी मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आज के वचन के हम जाएंगे। आज के वचन है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 21 अध्याय, उसका 15 वचन। 21 का 15 यहाँ पे लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए तीसरे दिन, उसके बाद जब पतरस से मिले तिबिरियास की झील के पास, तब यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्योंकि इससे जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे नहीं चढ़ाए गए थे, उससे पहले 3 बार पतरस ने प्रभु का इनकार किया था कि परमेश्वर, मैं तुझे नहीं जानता। जब लोग उसको पकड़ने के लिए आए, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आए पतरस को, तो उसने खुदा का इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। 3 बार उसने इनकार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पहले बता दी थी कि मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने इनकार किया। जैसे उसने पतरस ने इनकार किया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसका 3 बार फिर दोबारा अंगीकार करवाया, उसके विश्वास को फिर दोबारा मजबूत किया, क्योंकि पतरस के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया स्थापित करनी थी। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद पूरी कलीसिया की बागडोर अपने हाथ में लेनी थी और पूरी कलीसिया को, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस की पूरी अंगीकार चाहते थे, उसकी पूरी कमिटमेंट चाहते थे, ताकि जब कल को ये पतरस पास्टर बने, सेवा करे, प्रेरित बने, तो ये अच्छी रीति से कर पाए। उसका पहले कमिटमेंट करवाया, अंगीकार करवाया। बाइबल में लिखा 5 तरह की सेवकाई हैं, प्रेरित की, भविष्यवक्ता की, सुसमाचार प्रचारक की, उपदेशक की और इवेंजलिस्ट की। 5 तरह की सेवकाई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पे प्रेरित खड़े करने, कई जगह पे भविष्यवक्ता खड़े करने, कई जगह पे इवेंजलिस्ट खड़े करने, कई जगह पे शिक्षक, कई जगह पे उपदेशक खड़े करने। परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है सच्चे सेवकों को। खुदा के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। पास्टर जो होते हैं वो विश्वासियों के अंदर से ही बनते हैं, पर जब एक विश्वासी का लेवल एक बहुत हाई लेवल पे जाता रहता है, और जब वो अपनी वफादारी को परमेश्वर के अंदर सिद्ध करता है, तो फिर परमेश्वर उसको अगले लेवल पे लेके जाता है। चर्च के अंदर जो विश्वासी होते हैं, वो अगर मेहनत करे तो प्रभु उनको भी ब्लेस कर सकता है। 5 तरह की सेवकाई है। परमेश्वर ने कई जगह पे भविष्यवक्ता खड़े किए हुए हैं, कई जगह पे पास्टर खड़े किए हुए हैं, कई जगह पे इवेंजलिस्ट, कई जगह पे प्रेरित, कई जगह पे शिक्षक खड़े किए हुए हैं। और 5 तरह की ही सेवकाई है, 6ठी तरह की कोई सेवकाई नहीं है। आज कई लोग बोलते हैं प्रॉफिट को लगा लिया जी नाम के आगे। परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभु का वचन क्या कहता है कि अंत के टाइम के अंदर मैं जवान बच्चों को चुनूंगा, मैं जवान लोगों को चुनूंगा, और वो भविष्यवाणियां करेंगे। और भविष्यवाणी करने वाला कौन होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये 5 तरह की सेवकाई हैं। और परमेश्वर ने पतरस को चुना, क्योंकि पतरस के ऊपर बाद में परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित करनी थी। एक वचन देखेंगे, इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसके 11 से 13 में लिखा, उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कुछ को उपदेशक करके नियुक्त कर दिया, और जिससे पवित्र लोग सिद्ध होते जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। यहाँ पे वचन साहब कह रहे हैं कि कईयों को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया है, कईयों को प्रेरित करके, कईयों को पास्टर, कई को सुसमाचार प्रचारक, और कई को उपदेशक, और कईयों को शिक्षक करके प्रभु ने खड़ा किया।
पर जो ये भविष्यवाणी वाला जो वरदान है, अगर ये वरदान अगर कोई पास्टर मुझे सुन रहा होगा लाइव, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वरदान आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए है। क्योंकि जिस चर्च के अंदर भविष्यवक्ता है, उस चर्च के अंदर बाइबल में लिखा उस कलीसिया की उन्नति होती है। और अन्य भाषा जो है वो आपकी खुद की उन्नति करता है, आपकी पर्सनल उन्नति है वो। और भविष्यवाणी करने वाला पूरी चर्च की उन्नति करता है। और जो अन्य भाषा बोलता है वो खुद की उन्नति करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, एक सीक्रेट लैंग्वेज के अंदर होके, एक सीक्रेट भाषा के अंदर होके वो परमेश्वर से बात कर रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जब पेंतेकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा लोगों के ऊपर, 3000 लोगों के ऊपर उतरा, तो सबसे पहले जो वरदान प्रकट हुआ वो अन्य भाषा का वरदान प्रकट हुआ। और वहां बहुत से लोग आत्मा से भर गए और अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करने लगे। अन्य भाषा आपकी लाइफ के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्य भाषा जो है वो उसके द्वारा ही सारे वरदान खुलते हैं। चाहे भविष्यवाणी का लगा लो, चाहे आप लगा लो विश्वास चंगा करने का, चाहे विश्वास का वरदान, चाहे कोई भी वरदान है वो अन्य भाषा के द्वारा ही खुलेगा। जब आप एक टाइम आता है अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करते हो, करते ही जाते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रभु में उन्नति होती है आपकी। क्योंकि बाइबल में लिखा जो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा उसकी आत्मिक उन्नति होगी, वो उन्नति में बढ़ता जाएगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि शैतान अन्य भाषा को कॉपी तो कर सकता है पर वो बोल नहीं सकता और ना ही उसको समझ सकता है। वो 1-2 शब्द कॉपी कर लेगा पर वो इससे ज्यादा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा को पाने के लिए मेहनत करो, प्रभु से मांगो। ये वरदान आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले के टाइम के अंदर जब कलीसिया स्थापित हुई थी, जब कलीसियाओं की शुरुआत हुई थी, अगर उस टाइम के ऊपर बोला था प्रेरितों ने और परमेश्वर के दासों ने, तो आज भी हमें बोलने की जरूरत है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? बाइबल में लिखा कि तू अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से मेरे साथ प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे मुख्य आज्ञा यही है। प्रभु आज आपसे पूछ रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लिए अपनी जान तक दे दी, तेरे गुनाहों के लिए। हालांकि यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, वो निष्पाप था, निष्कलंक था, वो परमेश्वर का निष्पाप मेमना था जो हमारे गुनाहों को उठा के सलीब के ऊपर चला गया। पर यीशु मसीह ने पतरस से क्या बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? जो लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, आधे मन से प्यार नहीं करना, यीशु मसीह से पूरे मन से प्यार करना। जो लोग पूरे मन से प्यार करेंगे, खुदा से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्यार करेंगे, उनकी जिंदगियां बदल देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। बदल देगा, मैं बता रहा हूँ, टोटली चेंज कर देगा। आप उसको एक बार अपना दिल दो, पूरा दिल दो, आधा दिल से काम नहीं चलने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए आधी सलीब नहीं उठाई, पूरी सलीब उठाई है। इसी तरह आपने भी प्रभु को आधा मन नहीं देना, पूरा मन देना है। जब प्रभु को पूरा मन दोगे तो फिर आप मेरे को पकड़ लेना आगे कि मैंने प्रभु को अपना पूरा मन दिया और मेरी जिंदगी में ये काम नहीं हुआ। यीशु मसीह के नाम में 100% आपकी जिंदगी में काम होगा। क्योंकि पहला स्थान आपने अपनी जिंदगी में हमेशा खुदावन को देना है। पहला स्थान जो व्यक्ति अपने जीवन में खुदावन को देगा, हर चीज के अंदर अपने परमेश्वर से पूछ के करेगा, हर चीज में अपने परमेश्वर को आगे लेके चलेगा, वो लोग जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे, कभी मार नहीं खाएंगे वो लोग अपनी जिंदगी में। क्योंकि आपने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है। जब आप प्रभु को अपने जीवन में सीरियस लोगे, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दोगे, तो वो भी आपको सीरियस लेगा। जब आप प्रभु को सीरियस नहीं ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो फिर प्रभु भी आपको हल्के में ले रहे हैं। जैसा बोएगा वैसे ही काटना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक ही बात पूछी पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने बोला, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। आज प्रेम करना बड़ा जरूरी है। प्रभु से पूरे मन से, अपनी पूरी ताकत से प्रेम रखो। प्रथम स्थान अपनी जिंदगी में परमेश्वर का दो।
एक चीज हमेशा याद करना, जब हम इस संसार को छोड़ देंगे तो हमने परमानेंट परमेश्वर पिता के साथ रहना। क्यों ना हम आज से अभी से ही एक अच्छा रिश्ता उसके साथ बनाए, एक अच्छा लिंक उसके साथ बनाए, एक फेलोशिप उसके साथ रखें, एक अच्छी संगति उसके साथ रखें। एक वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 से 3 से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 उसका 1 से 3। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं सब भेदों का और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो जाए कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो फिर क्या लाभ। प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आपने प्रेम रखना, अपने प्रभु से भी रखना है और अपनी आस पड़ोस में भी प्रेम रखना है। कोई हमें इतनी सी भी गाली निकाल देना, हम 2 मिनट के अंदर ऐसे वो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है। कोई हमें थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं, हम 2 मिनट के अंदर ही नहीं। हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमारा न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर ने आपका युद्ध लड़ना है। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। शैतान थोड़ा सा उकसाता है और हम मिनटों में ऐसे ही काट फाड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। पर हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर सुकून होना चाहिए। हम किसे मानते हैं? हम उसे मानते हैं जो शांति का राजकुमार है, जो इस पूरे संसार को शांति देने वाला है, दिलासा देने वाला है। ठीक है, हम उसे मानते हैं। तो आज हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि शैतान ने थोड़ा सा उकसा दिया, किसी पड़ोसी के हाथ उकसा दिया या रिश्तेदारी में कहीं थोड़ा सा उकसा दिया और हम मिनट में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। नहीं, हमारे अंदर ताकत है। हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन के अंदर हम शांत रह सकते हैं। हम हर परिस्थिति के अंदर हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करेंगे, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, तो अपने दुश्मन से प्रेम कर, उसके लिए दुआएं मांग, उससे क्षमा कर। जिसने किसी ने तेरे साथ जितना मर्जी बुरा करा हो, तू उसे क्षमा कर दे। चाहे कुछ मर्जी तेरे साथ, चाहे तेरी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, चाहे कुछ मर्जी किया हो, तू उसे क्षमा कर दे। खुद न्यायी बन के मत बैठ, खुद जज बन के मत बैठ, नहीं तो तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तेरे सारे रास्ते कभी नहीं खुल पाएंगे। तुझे क्षमा करना पड़ेगा, खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना पड़ेगा। चाहे किसी ने कितना मर्जी बुरा किया आपके साथ, आपने उसको क्षमा करना है। जब आप क्षमा करोगे, प्रभु की क्षमा, प्रभु की दया आपके जीवन पे भी आ जाएगी, प्रभु की कृपा आपके ऊपर भी आ जाएगी। आपने क्षमा करना है दूसरे लोगों को, चाहे आपके साथ किसी ने कुछ मर्जी बुरा किया हो, पर हमारे अंदर ताकत है दूसरों को क्षमा करने की। कई बार हमारी बरकतें, कई बार हमारी आशीषें सिर्फ इसलिए रुकी होती हैं कि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। और बाइबल का सिद्धांत क्या है? बाइबल क्या कहती है कि तू दूसरों को क्षमा कर, चाहे उसने कुछ मर्जी तेरे लिए तेरे साथ बुरा किया है, तू क्षमा कर, आगे बढ़, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर। बाइबल ये कहती है आपने दूसरों को क्षमा करना है। मुझे नहीं पता यहाँ पे आप इतने लोग बैठे हो, पता नहीं, हो सकता है आपने किसी को क्षमा किया भी होगा या नहीं, पर हर किसी को हमें क्षमा करना पड़ेगा, चाहे किसी ने हमारे साथ जितना मर्जी बुरा किया हो। मुझे नहीं पता प्रभु का आत्मा किससे बात कर रहा है, पर किसी ने आपके साथ जितना मर्जी बुरा क्यों ना करा हो, आपने उसको क्षमा करना है और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। खुद जज बन के नहीं बैठना, खुद न्याय नहीं करना किसी का। हमें परमिशन नहीं दी गई, हमें परमेश्वर ने परमिशन नहीं दी कि हम खुद जज बन के बैठ जाए। जज कौन है? सच्चा न्यायी कौन है? सच्चा जज कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर है। उसके हाथ में दो, सब कुछ उसके हाथ में दो। वो जो करेगा ठीक है, ना भी करे तो भी ठीक है। हमने नहीं अपनी आत्मा के अंदर नफरत रखनी। हम क्यों अपनी आत्मा को खराब करें अंदर नफरत रख के किसी के लिए? हमने किसी के लिए नफरत नहीं रखनी, हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बरकतें रखी हुई हैं, खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ आगे रखा हुआ है। हमने वो चीजें पकड़ के नहीं बैठनी, हमने आगे बढ़ना जिंदगी में अपनी। शैतान चाहता है कि हम उन्हीं चीजों में अटके रहे, डिप्रेशन में चले जाएं, तनाव ले लें उस चीज का। नहीं,
क्षमा करो, आगे बढ़ो अपनी जिंदगी के अंदर। प्रभु ने क्या बोला? क्या सबसे पहली बात क्या तुम उससे प्रेम करता है? आज हमें प्यार करना है, प्रभु से भी प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना है। जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें परेशानियां दी, उनसे भी हमने प्रेम करना है और उनका भी भला मांगना है, उनके लिए भी हमने दुआएं मांगनी है। जे आप ऐसा करोगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बरकतों को अपनी जिंदगी में देखोगे। खुदा का फजल आ जाएगा आपकी जिंदगी में, खुदा का अनुग्रह आ जाएगा आपकी जिंदगी में, उसकी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि जब आप उसके वचन को पूरा करोगे, उसकी कृपा आपके ऊपर बहना स्टार्ट हो जाएगी, आप उसकी दया आपके ऊपर बहना स्टार्ट हो जाएगी। और उसकी दया की एक नजर आपको इतने बड़े लेवल पे ले जा सकती है, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते उस चीज को। मैं उस चीज को जानता हूं। हालेलुया, तारीफ करो एक बार परमेश्वर की जय। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला कि मेरे मेमनों को क्या कर? चरा। और यहाँ पे मेमना वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? विश्वासियों के लिए, कि तू मेरे विश्वासियों को चरा, मेरे विश्वासियों को अच्छा खाना दे, अच्छा आत्मिक भोजन दे, उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए मेहनत कर, उन्हें अच्छी अच्छी चराइयों में लेके जा। पतरस, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं ये सारा कुछ तुझे देके जा रहा हूँ, तुझे देके जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तूने कलीसिया स्थापित करनी है, मेरे जाने के बाद तूने पास्टर खड़े करने हैं, मेरे जाने के बाद तूने जगह जगह पे जाके परमेश्वर का प्रचार करना है। और प्रभु ने क्या बोला कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। पहली बार बोला प्रभु ने मेरी भेड़ों को चरा, दूसरी बार बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तीसरी बार क्या बोला? मेरी भेड़ों को चरा। दो बार चराने के लिए बोला, एक बार रखवाली के लिए बोला परमेश्वर। इतना प्रेम करता है प्रभु आपसे, पतरस की ड्यूटी लगा के गया स्पेशल। हालेलुया, कि मेरा प्रचार कर। ठीक है, आज प्रभु भी आपको बोल रहा है कि मेरा प्रचार करो। आज बहुत से लोगों के घरों में शैतान तांडव कर रहा है, नाच रहा है बुरी तरह। आज बहुत से लोगों को खुदा के बारे में पता नहीं है, शाणे बापों के चक्रों में पड़े हुए हैं। कभी 21,000 ला, कभी 20,000 ला, कभी 5,000 ला, कभी 10,000 ला, कभी यह चढ़ा, कभी बकरा काट, कभी मुर्गा काट, कभी भेड़ काट, कभी कुछ काट, कभी कुछ काट। लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज हमें भी दूसरे लोगों को बताने की जरूरत है। आज परमेश्वर ने जब उठाए गए थे जब यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग के अंदर, तो यीशु मसीह ने जाते जाते एक ही बात बोली थी कि जाओ सारी जाति के लोगों में मेरा प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये मिशनरी कमांड है, महाआज्ञा है। ये सिर्फ मेरे लिए या पतरस के लिए नहीं थी उन्हें, ये हम सबके लिए है। जहां आपको लग रहा है कि लोग कष्टों में हैं, दुखों में है, परेशानियों में है, वहां पे जाके आपको उनको लोगों को बताना है प्रभु के बारे में। अगर हम एक टीम के अंदर रहकर कार्य करेंगे तो हम ज्यादा जल्दी सब कुछ कर सकते हैं प्रभु के नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन तीनों की टीम है या नहीं है? इन तीनों की टीम बड़ी जबरदस्त है, इनकी टीम बड़ी पावरफुल है। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? यीशु मसीह ने सबसे पहले 12 चेले खड़े करे, टीम बनाई, पहले टीम बनाई, फिर प्रचार करना शुरू किया। आज हमें भी टीम के रूप में काम करने की जरूरत है। जहां भी आपको दुखी लगते हैं, परेशान लगते हैं, उन लोगों को बताओ खुदा के बारे में, प्रभु के बारे में बताओ कि एक परमेश्वर है जो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। एक परमेश्वर है जो आपके जीवन में आपको बरकत देना चाहता है। एक परमेश्वर है जो आपको उस अंधकार में से निकालकर अपनी सच्ची ज्योति के अंदर लेके आना चाहता है। एक परमेश्वर है जो आपको स्वर्ग का जीवन देना चाहता है। एक परमेश्वर है जो माँ से भी अधिक प्यार करता है। आज खुद बचना काफी नहीं, जब तक सांसों में सांस है, जब तक ये हमारी सांसें चल रही हैं, हमें खुदा का काम करना है, खुदा का प्रचार करना है। और ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ, सुसमाचार प्रचार करना, ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रक्षा करना, मेरे विश्वासियों की रक्षा करना, मेरे विश्वासियों को टाइम पे खाना देना, मेरे विश्वासियों को टाइम पे अच्छी अच्छी चरागाहों में लेके जाना, उनकी रखवाली करना। हालेलुया। शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। शैतान का और चौथा कोई काम नहीं है, वो चोरी करने, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके आशीषों को चोरी करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपको फिनिश करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए आता है।
पर परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े मौजे करना चाहता है, आपको ऊंचे पद पे लेके जाना चाहता है। पर आज का इंसान क्या कहता है, ठीक है बस ठीक है, जैसे चल रही है कटने दो, जैसे कट रही है। अरे प्रभु ने तेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, प्रभु ने तेरे लिए बड़ी बड़ी बरकतें रखी हुई हैं। नहीं, पाप का टेस्ट मुंह पे लग चुका है, पाप करना छोड़ नहीं सकते। पाप का टेस्ट मुंह पे जो लग गया, पाप करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, व्यभिचार करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख मिलता है। हाँ जी, नहीं, गलत है ये चीजें। पाप के टेस्ट को छोड़ो, पवित्रता के टेस्ट को चख के देखो, प्रभु के टेस्ट को चख के देखो। प्रभु का टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो टेस्ट सदा बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु की एक बार फिर से। प्रभु के टेस्ट को चख के देखो। दारू आप पीते हो 10 घंटे 15 घंटे तक, 8 घंटे तक नशा रहता है, उसके बाद फिर उतर जाती है, फिर दोबारा पीनी पड़ेगी। मेरे खुदा यीशु मसीह का नशा ऐसा है, एक बार चढ़ा लो अपने ऊपर, सारी उम्र नहीं उतरेगा। हालेलुया, सारी उम्र उतरने वाला नहीं है। एक बार जब चढ़ गया, मेरे को प्रभु ने छोटी सी उम्र पकड़ लिया, बोला आजा तू मेरा काम करेगा, मेरी सेवा करेगा। हाँ जी, 16-17 साल की उम्र के अंदर ही पकड़ लिया। मैं भी फिर पीछे नहीं हटा, मैं ठीक है प्रभु कोई चक्कर नहीं तूने मुझे अगर नया जीवन दिया तो मैं भी तेरे कामों के लिए तैयार हूँ। समर्पण कर दिया था सेवा के लिए। 1 साल बाद, पता नहीं 6-7 महीने बाद समर्पण कर दिया था अपने, प्रभु मैं तैयार हूँ तेरी सेवा के लिए। जब उस टाइम मैं कह देता नहीं प्रभु मैं तो डांस कोरियोग्राफर बनूंगा मैं तो चंडीगढ़ में मेरे पास ऑफर आया है 40,000 की जॉब का, मैं तो ठुमके लगाऊंगा। हाँ जी, ठुमके तो हर कोई लगा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं बोल देता उस टाइम पे अगर प्रभु को, तो वो ये जो काम मैं कर रहा हूँ, डांस तो पूरी दुनिया ही कर रही है, पर ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये काम अति उत्तम है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, ये काम उत्तम है कि नहीं। लोगों के घर बच रहे हैं, लोगों की रूहें बच रही हैं, लोग जो इतने दुखों में कष्टों में हैं वो बाहर आ रहे हैं दुखों से कष्टों से। ये काम उस काम से बड़ा अच्छा है। उसमें मैं पैसा तो कमा लेता, अच्छा पैसा नाम भी कमा लेता, पर जो ये काम कर रहा हूँ, जो सेवा भाव है, जो सेवा का काम है, वो अति उत्तम यीशु मसीह के नाम। मैं मेरे खुदा की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है काम। हालेलुया। तो अपना कमिटमेंट रखो प्रभु के लिए कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये चीज करनी है और मैं कमिटमेंट करता हूँ इस चीज के लिए कि मैं करूंगा। कमिटमेंट होना बड़ा जरूरी है। कमिटमेंट रखो अपना प्रभु के अंदर। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे, ठीक है। और प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आपने प्रभु से प्रेम करना है। जैसे जब परमेश्वर ने पतरस से पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, तो क्या बोला पतरस ने, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार बोला, तीनों बार पतरस का यही रिएक्शन था कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज आपने भी प्रभु को घर जाके बोलना है, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं प्रभु, बहुत प्यार करता हूं। आज से मैं अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दूंगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आओ दुआ करते हैं वचन के लिए। मेरे महान और जीवित खुदा यीशु नाम से पिता, खुदावन आपका धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। खुदावन खुदा आज एक जन को छू ले पिता परमेश्वर। पिता जो वचन आज उन्होंने सुने के जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए पिता। पिता इस वचन को कोई अंधकार शैतान दुष्ट आत्मा चला ना पाए पिता। खुदावन आप इनके से बातचीत करो, इनके विश्वास को मजबूत करो, चट्टान की तरह इनके विश्वास को मजबूत करो पिता। खुदावन जो ये प्रचार यूट्यूब पे फेसबुक पे सुने उन्हें आशीष दो, उनके घर में भी तेरी बरकत आए पिता परमेश्वर। उसका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ यीशु नाम से। आमीन आमीन।